थैंक यू फॉर बेयरिंग विद अस। हमारा कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, इसके लिए हमारा कनेक्शन टूट गया था आपसे। सो वी आर जॉइनिंग बैक अगेन। सो हमारा निफ्टी का सपोर्ट रेजिस्टेंस था, निफ्टी का रेजिस्टेंस था 25,980 पर, और मैक्सिमम सप्लाई जोन है निफ्टी में 26,010 पे। सपोर्ट इज एट 25,924 एंड मैक्सिमम डिमांड जोन इज एट 25,875। जी एंड बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में हमारा सपोर्ट है 60,445 का, और मैक्सिमम डिमांड जोन है 60,315 पे। और बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस है 60,745 पर, और मैक्सिमम सप्लाई जोन है 60,875 पर। तो सर अगर हम जी आगे बढ़ते हैं व्यूअर्स, और सर से लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन एनालिसिस, और जानते हैं कि शरद सर से जानते हैं कि निफ्टी ऑप्शन चेन में हैवी कॉल राइटिंग या पुट राइटिंग कहाँ दिख रही है, पीसीआर और ओआई शिफ्ट आज के रेंज को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, और कैसा रहेगा आज का मार्केट, वॉलेटाइल या रेंज बाउंड। चलिए जानते हैं सर से। सर ऑप्शन चेन, निफ्टी का ऑप्शन चेन के बारे में बताइए कि कहाँ जी हमें निशा, कॉल राइटिंग दिख तो रही है। अभी आप लाइव ऑप्शन चेन देखिए निशा। अभी इट इज 9:23 AM। तो ऑप्शन चेन अगर आप दिखा पाए सामने, तो यस। 25,950 से 26,000 में 26,100 कंप्लीट पुट शॉर्ट पुट अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। शॉर्ट पुट बिल्डअप काफी नीचे खिसक गया है इन द जोन ऑफ 25,800 25,850। इस जोन में शॉर्ट पुट बिल्डअप है। और अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस जो जो मैंने दिया है, यस। वो भी मैंने वही जोन आपसे डिस्कस किया है। आई थिंक 25,924 875, ये एक जोन एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के तौर पे काम करता। नीचे 25,780 की तरफ जो मैंने आपको अभी सुबह बोला, वहां तक यस। देखिए निफ्टी जाने की कोशिश कर रहा है। गैप डाउन ओपन हुआ, ओपन इक्वल्स टू हाई में बाजार ओपन हुआ, गिरावट हुई। निशा एक चार्ट अगर आप मैं आपको एक बार आपसे कहूंगा आप दिखा पाओगे तो आप प्लीज दिखा दो। यस। इन्फोसिस का चार्ट आप खोलो निशा, एक मिनट आप, यस। फिर इसके बाद निफ्टी डिस्कस करते हैं जी। ओके। आप निशा खोल पा रहे हो चार्ट? यस सर। जी, जब ओपन हो जाए तो आप मुझे बताना जी। यस सर, ऑन स्क्रीन। जी, तो इन्फोसिस का चार्ट देखिए निशा, अगर आपको याद हो तो जब ये 1,500 रुपए के पास ट्रेड करा था, 1,508 1,525, तो एक किसी व्यूअर ने सवाल पूछा था, मैंने उनसे कहा था ये 1,400 तक जाएगा। यस। आज इसका भाव 1,409 है निशा। वो जोन टेस्ट हो गया है। स्टॉक करीब 4.5% नीचे है। और मैंने उनको बोला था अगर आपको इसको प्ले करना है लॉन्ग सेटअप, उन्होंने कहा मुझे खरीदना है, तो मैंने उनको बोला था कि आप क्या करो, एक लॉन्ग पुट लेकर के जाओ, 2 लॉन्ग पुट लेकर के जाओ। एक स्ट्रेटेजी मैंने उनको दिया था बना करके। तो देखिए यस। निशा, इस तरह के मूव आते हैं, मैं व्यूअर्स को कहना चाहता हूं वन साइडेड मूव स्टॉक में आ सकते हैं। अगर आप केवल स्टॉक खरीदने को रखना चाह रहे हैं, दैट माइट बी कैटास्ट्रोफिक, दैट माइट बी एक्सट्रीमली रिस्की। सो आपको हेज बना करके ही पोजीशन को लेकर के जाना पड़ेगा। नाउ निशा, यू कम बैक टू ऑप्शन चेन ऑफ निफ्टी। आई एम सॉरी, मैं आपको बार बार यस। टॉगल करा रहा हूं, लेकिन इट इट्स वाज ओके। इंपॉर्टेंट कि आज यस। गिरावट क्यों हो रही है इंडेक्स के अंदर। उसका सबसे बड़ा कारण है आईटी, निफ्टी आईटी, जहां एक प्रॉफिट बुकिंग निशा देखने को, बड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। दैट इज व्हाई निफ्टी इज रिलेटिवली वीक। जी, नाउ यू कम टू ऑप्शन चेन। यस, ऑप्शन चेन ऑन स्क्रीन। सो निशा, अभी जो 25,840 का भाव है स्पॉट का, ओपन हुआ है 25,906, और एग्जैक्ट गिरावट हुई, जोन टूटा 25,875 का, जो 2 दिन का बेस था। और यस। अब जो एक्सट्रीमली बुलिश बेस है 25,780, उसकी तरफ जा रहा है इंडेक्स। मुझे लगता है वो एक नेक्स्ट जोन है, नेक्स्ट मैक्स बुलिश जोन है। और अगर कोई शार्प पुल बैक आता है 25,780 से, तो मैं इसको बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होऊंगा। इट इज एक्सट्रीमली लाइकली, क्योंकि 25,800 के पास अब स्ट्राइक पर देखिए, यहां पर पुट राइटर का बेस है, आज भी पुट राइटिंग है, 25,850 पर भी पुट राइटिंग है। तो एक शार्प पुल बैक अगर हमें मिल जाए और उसी जोन में दोबारा हमें 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट मिल जाए और एक शार्प पुल बैक आ जाए, तो इट इज एक्सट्रीमली लाइकली। नाउ ये जो फॉल आ रहा है, इसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है निफ्टी आईटी। मिनिमम फॉल है 2.25% का टाटा टेक में, और मैक्सिमम फॉल है 4% का इन्फोसिस में। तो बड़ा प्रॉफिट बुकिंग आपको
आईटी में देखने को मिल रहा है निशा. That is one of the reasons that this kind of fall is coming in Nifty today, which is not mammoth, but even then there's a profit booking. Now, मुझे लगता है एक पुल बैक लाइकली है और एक हमारा स्ट्रैडल बना हुआ है 25,900 का, 25,500 का, कोई इसमें खास फर्क नहीं है. कल 45 रुपए का लो बना था कॉल पुट में, अब वो पुट आज 55 रुपए के ऊपर निकल गया है. कॉल में कल 288 रुपए का हाई बना था, आज वो 200 रुपए के नीचे फिसल गया है. स्प्रेड में कोई खास फर्क नहीं पड़ा है. स्प्रेड में फर्क तभी पड़ेगा जब निफ्टी 26,100 निकल जाए, ऊपर निकल जाए, या 25,500 के नीचे निकल जाए. और वो मेरे ख्याल से चूंकि मंथली स्प्रेड है, ये जरूर है कि थोड़ा सा टाइम उसमें ज्यादा लग रहा है, बट नो इश्यूज, इवन देन दैट रिमेन्स. नाउ अगर आप निफ्टी निशा सपोर्ट रेजिस्टेंस का चार्ट दिखा दीजिए, तो उसमें एक बार एस्टैब्लिश हो जाएगा कि क्या डिस्कशन हुआ था. यस सर, चार्ट ऑन स्क्रीन जी. तो देखिए, जो डिस्कशन हुआ था वो आपके सामने है, जो मैंने आपसे सुबह चार्ट शेयर किया था. मुझे लगता है कि जो जोन है 875 का, वो मैक्सिमम डिमांड जोन था, ब्रीच हो गया. मतलब एक गिरावट अब यहां से लाइकली है. मैच टू मैच 25,780 पर जाएगा. वहां से एक पुल बैक नहीं आया तो आपको फर्दर बड़ा करेक्शन दिखाई देगा टुवर्ड्स 25,658 and up to 25,527 or 457 as well. The kind of correction which is evident in Infosys. So viewers को मैं यही कहना चाहूंगा, मेरा व्यू है कि अभी कैश में बाइंग बहुत सिलेक्टिव होनी चाहिए. और कुछ एक काउंटर्स हैं जो उसमें मैं बता देना चाहता हूं, क्योंकि बाजार खुल गया है शो करते करते, जहां पर लॉन्ग बिल्डअप था, जैसे BHEL. यहां पर देखिए कल डिलीवरी बेस्ड बाइंग थी, वॉल्यूम भी ऊपर था और ओपन इंटरेस्ट भी बिल्डअप था. अदर देन दैट आप देखिए जी सर, सिमिलरली एक अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट भी दिखा है टोरेंट पावर और परसिस्टेंट में भी. बिल्कुल. तो टोरेंट पावर और परसिस्टेंट में भी देखिए एक बिल्डअप देखने को मिला था. तो यहाँ पर देखिए परसिस्टेंट में एक शॉर्ट साइड पे बिल्डअप था, वो आज परसिस्टेंट में दोबारा गिरावट है, 4.5% के लगभग, 3.7% स्टॉक डाउन है. सिमिलरली टोरेंट पावर में देखिए स्ट्रेंथ है, आज भी 50 पैसा स्टॉक ऊपर है, लॉन्ग साइड पे बिल्डअप है. तो आई थिंक ये दोनों काउंटर्स, तीनों काउंटर्स आपकी नजर में जरूर होने चाहिए. टोरेंट पावर, BHEL और परसिस्टेंट, तो शॉर्ट विचएवर वे काम कर गया. BHEL अभी भी 1% ऊपर है, 50 पैसा ऊपर है, लेकिन स्ट्रेंथ काउंटर में है, तो बाय ऑन डिप्स का व्यू रहेगा. नाउ अब आप निशा एक बार बैंक निफ्टी का एक बार आप डिस्कस कर लीजिए, ऑप्शन चेन दिखा दीजिए, तो मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बता दूं. यस, बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन ऑन स्क्रीन. जी. सो देखिए, बैंक निफ्टी में गैप अप ओपनिंग हमको मिली है, सस्टेनेंस है. सस्टेनेंस कौन दे रहा है बैंक निफ्टी को? ICICI बैंक 1.1% ऊपर, एक्सिस बैंक 0.5%, SBI 0.3%, HDFC बैंक न्यूट्रल 0.54% डाउन. सो ये 3 बैंक हैं जो सबसे बड़ा आपको लैंड कर रहे हैं स्ट्रेंथ को, और इसीलिए बैंक निफ्टी आपको स्ट्रेंथ में दिख रहा है. आज सबसे बड़ा लूजर है बंधन बैंक. बड़ी स्ट्रेंथ थी बंधन बैंक में, हमारे टारगेट्स भी मीट हुए लॉन्ग साइड पे. अब देखिए आज एक प्रॉफिट बुकिंग, बंधन बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, जहां सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ थी, वहां आज हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है. नाउ अगर आप ऑप्शन चेन को भी देखेंगे, तो मुझे लगता है जो सबसे इंपॉर्टेंट जोन है वो 60,300 400, ऊपर 60,900 और 61,000. तो 60,300 400 को अगर आप ऑप्शन चेन में देखिए क्लोजली, तो यहां पर देखिए अच्छी पुट राइटिंग है. 60,800 से 61,000 में एक डिसेंट पुट राइटिंग यहां पर भी है. तो बैंक निफ्टी रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग है. रीजन मैंने आपको बताया कि चारों स्टॉक ICICI, एक्सिस, SBI, ये तीनों ही स्टॉक स्ट्रॉन्ग है. HDFC भी ऑलमोस्ट न्यूट्रल है. सो ये रीजन है बैंक निफ्टी के स्ट्रॉन्ग होने का. नाउ अगर आप चाहें तो अपने परफॉर्मेंसेस शेयर कर लें. निशा एक बार बैंक निफ्टी का सपोर्ट रेजिस्टेंस आप चार्ट पे दिखा दीजिए, देन आप अपने जो परफॉर्मेंसेस हैं वो शेयर कर लीजिए, एंड वी कैन मूव टू नेक्स्ट शो. यस, तो व्यूअर्स अगर आप देख सकते हैं हमारे बैंक निफ्टी और निफ्टी का सपोर्ट रेजिस्टेंस चार्ट पे. बैंक निफ्टी का सपोर्ट रेजिस्टेंस है, मैक्सिमम सप्लाई जोन बैंक निफ्टी की है हमारी 60,875 पर, और रेजिस्टेंस है 60,760 पर. सपोर्ट इज एट 60,464 एंड maximum demand zone is at 60,334. Yes.
सो जी व्यूअर्स, हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं कि हमने निफ्टी और निफ्टी और ऑप्शन स्ट्रैटेजीज दी थी, स्टॉक ऑप्शन स्ट्रैटेजीज, जिसमें हमारी जो स्टॉक ऑप्शन स्ट्रैटेजीज थी जो हमने 3-4 दिनों में आपसे डिस्कस की थी, वो उसमें हमारी टारगेट्स हिट हुए हैं। जैसे कि हेवेल्स में आपने आपको 1360 की कॉल और 1550 की पुट आपको सजेस्ट की थी। इसमें हमारे कॉल साइड भी टारगेट हिट हुए हैं। और बंधन बैंक ने 160 की कॉल और 157.5 का स्ट्राइक दिया था आपको। इसमें हमारे कॉल साइड टारगेट हिट हुए हैं। एंड इवन एस्ट्रल में कल हमने ड्यूरिंग लाइव शो ही आपको बताया था कि हमने जो एस्ट्रल का स्टॉक ऑप्शन स्ट्रेटेजी आपको सजेस्ट किया था, जिसमें 1500 की कॉल बाय करनी थी और 1480 की पुट बाय करनी थी। इसमें भी हमारा कॉल साइड टारगेट हिट हुआ है। सर कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने तीनों जो स्ट्रैटेजी दी थी स्टॉक्स की, वो तीनों ही हिट हुई है। सी दिस इज वेरी कॉमन निशा। अगर कोई भी वोलेटिलिटी एक्सपेंशन होगा तो जो स्ट्रैडल मैं सजेस्ट कर रहा हूं उसमें आइदर साइड टारगेट्स आएंगे। नाउ दो सिनेरियो है। सिनेरियो वन, अगर मैं बहुत छोटे टारगेट्स दूंगा तो वो 10%, 12%, 15% के आसपास एग्जिट होगा। और अगर थोड़ा मैं उसको बीटीएसटी ना दे करके, तो बाय टुडे सेल टुडे और टुमारो में ना दे करके थोड़ा पोजिशनल दे दूं 2-3 दिन का, तो उसमें टारगेट्स थोड़े बड़े हो जाते हैं। देखिए कल मैंने शो में जिक्र किया था, जो व्यूअर्स ने देखा होगा, कि बंधन बैंक और एस्ट्रल और में दोनों में ही करीब 35% 50% का टारगेट स्ट्रगल में हिट हुआ था, क्योंकि बड़े मूव आ गए थे ऑन वन साइड। कोई भी 1 लाख डीप आईटीएम हो जाता है तो एक बड़ा टारगेट आएगा आपका। तो दैट रिमेन्स, क्योंकि आईवी एक्सपेंशन होगा। तो इसी तरह से मैंने स्ट्रक्चर किया होता है स्ट्रैडल्स को। यूजुअली आई फॉलो स्ट्रिंजेंट रिस्क प्रोटोकॉल्स टू इंश्योर दैट लॉसेस आर curtailed। और काफी इसमें I need to plug in a lot of data. I need to plug in a lot of keep a lot of checks and balances so that ये risk mitigated measures आपको straddle के through advise किए जा सके। Risk control is the primary objective, and then comes the return, and because large capital is being deployed by clients in these trades now। uh, मुझे लगता है कि ये व्यू आप, अगर मैं सारे ही स्टॉक्स में दूं, सभी में नहीं दे पाता हूं। जितने भी आपकी कैश की स्ट्रेटेजीज भी हैं निशा, अभी आप शेयर करिएगा, उसमें भी देखिए जिस तरह के टारगेट्स आ रहे हैं, बड़े टारगेट्स हैं। अगर वो मैं स्ट्रैडल के फॉर्म में शेयर करूं तो उसमें ज्यादा फायदा हमको हो सकता है। अभी देखिए, अभी मैंने लाइव शो में डिस्कस किया, एक क्लाइंट ने इन्फोसिस को लेकर के पूछा था। मेरा व्यू था कि 1400 तक जाएगा। अगर वो 1550 भी चला जाता और फिर भी आपके पास एक स्ट्रैडल होता, तो भी आप एक ठीक प्रॉफिट आप लेकर के जा सकते थे इधर साइड मूव में। तो आप ट्रैप नहीं होते वोलेटिलिटी में, इंडेक्स की या स्टॉक्स की। दैट इज द ब्यूटी ऑफ ऑप्शन स्ट्रेटेजीज। और इंपॉर्टेंट ये है कि आप एफआईआईज की तरह सोचें, एफआईआईज तरह काम करें, एक स्टेप आगे रहें बाजार में, तभी आप पैसा बना पाएंगे। ऑप्शन बाइंग और स्टॉक बाइंग इज नॉट द ओनली ऑप्शन। स्टॉक बाइंग मैं सजेस्ट जरूर करता हूं, निशा शो करती है एक स्टॉक क्लियर व्यू में, बट वहां पर भी बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस होते हैं। और स्टॉप लॉस इज वन ऑफ द रीजंस टू लूज मनी। कभी भी आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा तो आप हमेशा पैसा गंवाएंगे। जो सेबी का डेटा है कि 10 में से 8 ट्रेडर्स पैसा लूज करते हैं, वो केवल स्टॉप लॉस की वजह से होता है। स्टॉप लॉस बोलना बहुत आसान होता है, एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मैं स्ट्रैडल देता हूं कि किसी भी साइड बाजार जाए तो 1 लाख में प्रॉफिट है, 1 लाख में स्टॉप लॉस है, आपका ट्रेड एग्जिट हो जाए। दैट इज द होल आइडिया व्हिच आई हैव डेवलप्ड। आई एम सक्सेसफुली इंप्लीमेंटिंग दैट फॉर क्लाइंट्स एज वेल। सो निशा, आई ओवर होप टू यू, सर, यू कैन हम मूव टू आपकी नेक्स्ट। इस आई होप आपके इस कमेंट से और आपके इस डिस्कशन से हमारे बहुत से व्यूअर्स हैं जो हमारे यूट्यूब चैनल पे अक्सर रिक्वेस्ट पूछते हैं कि आप एक तरफ का ट्रेड दीजिए, तो उनकी क्वेरी जरूर रिजॉल्व हुई होगी। बिल्कुल, देखिए एक तरफ का आप ट्रेड लेंगे, आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। क्यों? मैं उसका रीजन बताता हूँ, 2 मिनट लूंगा। आप जिनके अगेंस्ट प्ले कर रहे हैं वो एक तरफ का ट्रेड नहीं ले रहे। करेक्ट। आप एफआईएस के अगेंस्ट प्ले कर रहे हैं, वो एक तरफ का ट्रेड ले ही नहीं रहे। वो आपको दोनों तरफ बीट करने को तैयार है। वो खुद नहीं जानते कि वोलेटिलिटी किधर जाएगी। उनको नहीं पता कि बाजार ऊपर जाएगा नीचे। राइट? करेक्ट। देखिए, आपको राइट। डेटा में मैं साफ बताता हूं, अगर वो हेज रहता है, अगर मान लीजिए लॉन्ग बनेगा इंडेक्स फ्यूचर में, तो इंडेक्स ऑप्शन में शॉर्ट होगा एफआई का, राइट? तो वो अपने लॉन्ग को हेज करके ले जाएंगे, आप नहीं ले जा रहे, आप वैनिला जा रहे। तो लॉस कौन उठाएगा? आप उठाएंगे। तो इसलिए बहुत कॉशियस रहिए जब आप किसी को भी फॉलो करते हैं, किसी भी एडवाइजर को फॉलो करते हैं, किसी भी बिजनेस चैनल को फॉलो करते हैं। अगर आप केवल ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, तो ये सेबी का डेटा है, मैं नहीं बोल रहा हूं कि 10 में से 8 ट्रेडर लॉस कर रहे हैं और कोई भी तो गत्वा अल्टीमेटली पैसा बना करके नहीं ले जा रहा है। ये बिल्कुल एविडेंट है। अगर आपको
मतलब आई एम सॉरी, हम यहाँ परफॉर्मेंस डिस्कस नहीं करना चाहते, बट अगर आपको स्टॉक ऑप्शन की 2 ट्रेड एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम ओपन है और दोनों में 10% के अप्रोक्सीमेट का प्रॉफिट आ रहा है, महीने में 10 ट्रेड आप ले रहे हैं, तो प्रॉफिट बहुत मेहनत हो जाता है। मैं उसको इस शो में क्योंकि सिंस बिकॉज ऑफ सेबी गाइडलाइंस मैं उसको परफॉर्मेंस पे बात नहीं कर सकता, बट आप परफॉर्मेंस लाइव देख पा रहे हैं। तो ये परफॉर्मेंस डिस्कशन नहीं मैं यहाँ कर रहा हूं, मैं रिस्क मिटिगेशन टूल्स बता रहा हूं कि आपको कैसे अपने रिस्क को मिटिगेटेड रखना है। किसी को नहीं पता था एफआई का लॉन्ग होने के बाद इंडेक्स में आज निफ्टी में शॉर्ट हो जाएगा, कल एफआई का लॉन्ग था, आज निफ्टी शॉर्ट है, तो एफआई भी ट्रैप्ड है। लेकिन एफआई ट्रैप्ड नहीं है, उनके पास अभी भी इंडेक्स ऑप्शन में शॉर्ट है, तो वो आज भी आराम से बैठे होंगे, जबकि इंडेक्स निफ्टी शॉर्ट है, निफ्टी गिर गया है, बिकॉज दे आर हेज्ड। सो हेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डेरिवेटिव्स डेटा का एनालिसिस, डेरिवेटिव्स में अपनी पोजीशनिंग सही रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको आप जितना जल्दी सीख लेंगे उतना ही ज्यादा आप कैपिटल प्रोटेक्ट करेंगे, जितना ज्यादा आप कैपिटल प्रोटेक्ट करेंगे उतना ही आपका मार्क टू मार्केट प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। जी, तब तक आप देखिए, जी तब तक आप देखिए बीएचईएल में बड़ा रिकवरी आया है, 1.6% का निफ्टी। एक बार निशा जल्दी से चार्ट दिखा दीजिए बीएचईएल का, ये शो ऑफ द, ये स्टॉक ऑफ द डे है, एक बार दिखा दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है बड़ा इसके अंदर स्ट्रेंथ है निशा। ये जिस तरह की डिलीवरी और वॉल्यूम इसके अंदर आया है, ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग काउंटर रहेगा। मुझे लगता है कि 2 दिन की गिरावट के बाद एक बड़ा इसके अंदर मूव आया है, और आज एक गिरावट के बाद भी देखिए बीएचईएल के अंदर एक स्ट्रेंथ आ रही है 265 के पास। कल एक बड़ी गिरावट आई थी, आज एक स्ट्रेंथ आई है काउंटर के अंदर। तो मुझे लगता है कि जिस तरह की कवरिंग है, शॉर्ट कवरिंग है इसके अंदर निशा, मुझे लगता है कि एक बेस बन गया है कहीं 259 के पास, 258 के पास, और ये पुल बैक हो सकता है कहीं 270 के पास तक जाता हुआ आपको दिखाई दे। हाउएवर यहाँ पर थोड़ा मैं कॉशियस रहूंगा, रीजन बीइंग एक नेगेटिव करेक्ट ऑर्डर मूविंग एवरेज में स्टॉक आ गया है गिरावट के बाद, लेकिन इसके बावजूद एक शार्प रिकवरी आज लो से स्टॉक में देखने को मिल रही है, और मुझे लगता है दिस माइट कंटिन्यू। तो ये एक स्टॉक रहेगा जिसके ऊपर मेरी थोड़ी नजर रहेगी। अभी इसको ऐड मत कीजिएगा किसी भी ट्रेड सेटअप में, ड्यूरिंग द डे हम लोग देखेंगे, इसके बाद डिस्कस करेंगे। What do you बाकी think? Is there any specific reason for this kind of a move in the stock? सी देखिए, मुझे रीजन नहीं पता, मैं कल डेरिवेटिव्स डेटा पे बात कर सकता हूं, मैं फंडामेंटल को यहाँ मैम डिस्कस करता ही नहीं, अदरवाइज मैं सारे शोज में पहले मनी 9 से लेकर के सभी जगह पे आईपीओ भी कवर करता था, रिजल्ट्स भी कवर करता था, बट मैं यहाँ पर ये जो शो है पर्टिकुलरली ये केवल एफएनओ का शो है, यहाँ पर मैं रीजन नहीं डिस्कस करूंगा। कोई और शो करिएगा उसमें आप बोलिएगा कि सर आईपीओ कवर करिए और रिजल्ट्स को डिस्कस कीजिए, कंपनी के फंडामेंटल डिस्कस कीजिए, मैं डिटेल में करूंगा। आपको पता है मैं करता रहा हूँ ओवर द इयर्स, क्योंकि मैं दोनों साइड फंडामेंटल डेरिवेटिव्स दोनों साइड पर मैं रिसर्च देता हूं। सो लेकिन मैं फंडामेंटल डिस्कस नहीं करूंगा, प्योर आपको डेरिवेटिव्स डेटा दूंगा। बीएचईएल में देखिए गिरावट कल थी और बड़ी डिलीवरी बेस्ड गिरावट थी, लेकिन एक ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ लॉन्ग साइड पे, जैसे ही गिरावट आई 262 के पास बेस बन गया, और बेस बन गया 258 पर, एक पुल बैक इसके अंदर आ रहा है। आज अभी एक 17% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, और मुझे लगता है कि बड़ा ओपन इंटरेस्ट है इसके अंदर एक गिरावट के बाद। तो दिस माइट कंटिन्यू। जो आपके एम्बर इंटरप्राइजेज और पावर इंडिया थे उसमें स्ट्रेंथ कंटिन्यू कर रही है, जो लॉन्ग आपने दिए थे, ओएनजीसी आपने लॉन्ग दिया था उसकी स्ट्रेंथ कंटिन्यू है। तो देखिए एसबीआई आपने लॉन्ग दिया था उसकी स्ट्रेंथ कंटिन्यू है। जाइडस लाइफ आपने रमनदीप मैम निकाला था, देखिए वो आज बेस्ट गेनर है, फार्मा का 1.1% अप है। टॉरेंट पावर्स भी आपने डिस्कस किया, देखिए 0.8% अप है, वहां पर एक अच्छी स्ट्रेंथ है। तो ये सब काउंटर्स है जहां देखिए एक अच्छी स्ट्रेंथ है। नाउ यू कैन मूव टू नेक्स्ट शो, वी कैन डिस्कस स्टॉक्स देयर ओनली। यस, तो व्यूअर्स चलते हैं हमारे अगले शो में, जो है एक स्टॉक क्लियर व्यू में, और जानते हैं सर से कि कौन सा स्टॉक आज के लिए बेटर है। तो पहले आप अपना परफॉर्मेंस डिस्कस कर लीजिए, फिर हम लोग जल्दी 1 मिनट 2 मिनट परफॉर्मेंस डिस्कस कर लीजिए, फिर हम लोग इमीडिएटली स्टॉक डिस्कस करेंगे। आई थिंक सर हमने स्टॉक कैश में रिसेंटली जितने ट्रेड्स दिए थे उसमें से जितने हमारी लॉन्ग स्ट्रैटेजी स्टॉक्स हैं, एक पोजिशनल स्टॉक्स, पिछले कल क्योंकि हम शो में सेकंड हाफ में नहीं थे और परसों भी हम सेकंड हाफ में नहीं थे, तो कल और परसों में करीब हमारी 8 से 9 स्टॉक स्ट्रैटेजीज ऐसी हैं जिसमें एक डिसेंट मूव आया है। तो निशा विल शेयर इट ऑन द स्क्रीन। यस सर। सो मदर व्यूअर्स, हमने जो स्टॉक्स दिए थे उसमें से जो लॉन्ग विनिंग स्टॉक्स हैं हमारे,
जो हमने 9 फेब को सजेस्ट किया था मदर्स एंड सुमी, जिसमें हमने बेस प्राइस था 119 का और टारगेट है हमारा 135 का। ये टारगेट हमारा अचीव हो गया था और इसमें हमने और बेस प्राइस से 13.45 का प्रॉफिट गेन किया है। केस में हमने एडवाइस की थी आपको 9 फेब को और विद अ बेस प्राइस ऑफ 3765 उसका टारगेट अचीव कर लिया आपने कल। जो है टारगेट था कल हमने शो नहीं कर पाए थे इवनिंग का, लेकिन उस वक्त हमने हमारे मोस्ट ऑफ द टारगेट्स अचीव किए, जिसमें केस में हमारा टारगेट था 4100 का, वो हमने अचीव किया। उसमें हमारा क्यूमुलेटेड गेन है उसका 8.9% का। इंडियन बैंक में हमने एडवाइस किया था आपको 9 फेब को विद अ बेस प्राइस ऑफ 880 एंड टारगेट इज एट 910, जो हमने अचीव कर लिया एंड आवर अक्रूड गेन वाज 3.5%। सेम हमने आपको टोरेंट पावर सजेस्ट किया था 5 फेब को विद अ बेस प्राइस ऑफ 1385। हमारा टारगेट था उसमें 1485 का और उसमें हमने 8% का प्रॉफिट गेन किया है। फोर्टिस में हमने 30th जैन को आपको सजेस्ट किया था विद अ बेस प्राइस ऑफ 837, जिसका हमारा टारगेट था, फर्स्ट टारगेट हमारा 888 का, वो हमने अचीव कर लिया है, जिसमें हमारा अक्रूड प्रॉफिट आ रहा है 6% का। एंड अमर एंटरप्राइजेस में हमने 30th जैन को सजेस्ट किया था, जिसमें बेस प्राइस था 5700 का, उसका हमारा टारगेट था जिसमें हमारा सेकेंड टारगेट हमने अचीव किया है। सेकेंड टारगेट था हमारा 7440 का, इसमें हमने 31% का गेन किया है। एंड हमने एस्ट्रल सजेस्ट किया था आपको 16 जैन को, जिसका बेस प्राइस था 1512 का, टारगेट हमारा 1575 का, हमने फर्स्ट टारगेट अचीव किया है। इसमें हमारा गेन था 4.1% का। ओनोमिंट हमने फेब को सजेस्ट किया था जो जिसका बेस था आपका 1176 का और उसका टारगेट प्राइस था 1247। इसमें हमारा गेन 6% का रहा है। ओएनजीसी में हमने 10 फेब को आपको सजेस्ट किया था विद अ बेस प्राइस ऑफ 235, कल उसका हमारा फर्स्ट टारगेट हमने अचीव किया है जो कि था 280 का। सो इसमें हमारा गेन था 19% का। सो कॉन्ग्रेचुलेशन सर एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू द व्यूअर जो हमारा शो कंटिन्यू देख रहे होंगे। उनको पता होगा कि हम सर ने जो स्टॉक सजेस्ट किए थे वो ऑलमोस्ट अपने टारगेट के पास आ रहे हैं। तो सर इसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे आप? निशा देखिए, ये जो डेटा मैं डिस्कस करता हूँ, इट इज नॉट चार्ट, इट इज नॉट एनालिसिस ऑफ एनी प्राइस चार्ट्स। इट इज बेसिकली आप बेसिकली फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट आई लुक एट द डेरिवेटिव्स डेटा। तो डेरिवेटिव्स बिल्डअप पहले मैं देखता हूँ इसके अंदर, सेकंड में चार्टिकली उसको वेट करता हूँ वेदर चार्टिकली दिस पर्टिकुलर सेटअप विल यील्ड फर्दर बिल्डअप ऑन द लॉन्ग साइड और नॉट। सो ये दो चीजें कोलैबोरेट होने के बाद ही मैं एक लॉन्ग का व्यू देता हूँ। शायद उसी वजह से जो आप डिस्कस कर रही हैं परफॉर्मेंसेस, वो शायद एक दे आर skewed towards some 80% or more strategy successes. Now, having said that, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह की मार्केट है, देखिए कैश की बाइंग मैं सिर्फ इस वजह से देता हूं क्योंकि मेरे पास 100-200 व्यूअर आने लग जाएं और मुझे ये बोले 100-200-500 व्यूअर की सर स्ट्रेटेजी दीजिए, तो मैं इन्हीं सब में मेहनत और करके स्ट्रेटेजी दे दूंगा आपको और उसमें भी आप बड़ा पैसा डाल पाएंगे। 2.5 लाख 5 लाख तक आप एक स्ट्रेटेजी प्ले कर पाएंगे। अभी भी लॉन्ग साइड पर देखिए, मैं तो एनालिस्ट हूं, मैं स्ट्रेटेजी आपको कैश की दे दूंगा, लेकिन ये समझिए जब उसके अंदर कोई गिरावट होगी तो आपके सामने प्रॉब्लम होगी, फिर आप क्या करेंगे, फिर आप उसका स्टॉप लॉस नहीं लेंगे। और या कई व्यूवर्स आते हैं जो वन साइड का एक साइड का ट्रेड ले लेंगे स्ट्रेटेजी में, तो वहां पर प्रॉब्लम हो सकती है। मेरा ये बहुत क्लियर मानना है, जो मेरे पास कैश के भी व्यूअर्स आते हैं, स्टॉक पोर्टफोलियो हमारा वेबसाइट पर है, कि स्टॉप लॉस लेना, अगर आप स्टॉप लॉस लेने के लिए तैयार है मेंटली, तब आप कैश का ट्रेड जरूर कीजिए। इस परफॉर्मेंस के बाद भी जो आप निशा दिखा रही है, इतना अच्छा परफॉर्मेंस है, इसके बावजूद मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, क्या रिस्क का डिस्कशन कर रहा हूँ। रिस्क क्या है? तो रिस्क यही है कि स्टॉप लॉस आएगा तो आपको वो ऑनर करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप स्ट्रेटेजी प्ले करते तो शायद आपको वो दोनों साइड का चल जाता था। तो जो लोग कैश ले रहे हैं, जो 10 में से 8 लोग कैश हमारे यहाँ करते हैं हिंदुस्तान में, मोस्टली जेंजी कैश करते हैं और वो सारे चैनल्स पे कैश ही देखने जाते हैं, तो द परफॉर्मेंस इज राइट देयर। और बिल्कुल अगर आपके क्वेश्चंस है तो आप उस पर जरूर, मैं सारे व्यूअर्स को बोलूंगा, आप उसमें पूछ सकते हैं। तो निशा, नाउ यू सर फॉर हमारे 10 एक मिनट। व्यूअर का क्वेश्चन आया है अभी अभी। जी वो जी पूछना चाह रहे हैं कि हमने 2 दिन पहले जीएमआर इंफ्रा पे डिस्कस किया था, जी तो जी, आज का वो चाह रहे हैं कि आपका व्यू उस पे मिले उनको। बिल्कुल बिल्कुल निशा, बिल्कुल। जी जी, हमारे एयरपोर्ट को एक बार मैं देख लेता हूँ।
देखिए बिल्कुल यहाँ पर देखिए 2 दिन मुझे ऐसा लगा था 97 के पास एक जेबार एयरपोर्ट का सपोर्ट रहेगा, लेकिन वो सपोर्ट काम नहीं कर पाया। वहां पर हमें एक ब्रेकडाउन मिला। एक बार इसके डेरिवेटिव डेटा को क्लोजली रीड करें और फिर उसमें ज्यादा हमें एक बार समझ में आएगा। गिव मी 1 मिनट। जी जी, आई एम सॉरी टू आई टुक 1 मिनट टू अपलोड द डेटा। सो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि करीब 98 के बाद से एक लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिली। जैसे 98 के नीचे स्टॉक गया, 98.5 के नीचे स्टॉक गया, एक लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को हमें मिली है। बहुत शार्प लॉन्ग अनवाइंडिंग नहीं है। ओपन इंटरेस्ट वाज समवेयर अराउंड एट दैट टाइम 9 को करीब 2,18,000 था, 21,800 था, अभी करीब 22,500 का ओपन इंटरेस्ट है। तो बहुत छोटी सी शॉर्ट बिल्डअप, इसको लॉन्ग अनवाइंडिंग आप बोलेंगे या शॉर्ट बिल्डअप फॉर दैट मैटर, यू कैन बेटर कॉल इट अ शॉर्ट बिल्डअप विद एन इंक्रीजिंग ओपन इंटरेस्ट। Having said that, PCR is 0.68, एक शॉर्ट बिल्डअप है। पीसीआर लो वीक है। पीसीआर लो वीक का मतलब है उतना पुट राइटर्स नहीं है। पुट राइटर्स नहीं होंगे तो जो मैंने व्यू दिया था, मुझे लगता था कि 95 के पास एक बेस बन जाएगा, 97 के पास। देखिए वही 97.5 के पास, अगर आपने वो शो देख करके व्यू लिया होगा तो यहाँ पर मैं कोई स्ट्रेटेजी बनाता तो मैं कोशिश करता स्ट्रैडल पे ही रहता, या फॉर दैट मैटर शॉर्ट कैलेंडर कॉल एक बनाता कि अगर कोई गिरावट आती 95 की तरफ तब भी मैं एक प्रॉफिट लेकर के इस ट्रेड के अंदर जाता। लेकिन अगर आप वैनिला ट्रेड ले रहे हैं तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है व्यूअर्स से, प्लीज आपके नीचे नंबर दिया हुआ है 9820209987, प्लीज उस पर जरूर आप एक क्वेरी कीजिए और बिल्कुल आप उस पर अपनी क्वेरी जरूर डाला करिए। कोई वैनिला ट्रेड मत लीजिए, मेरी बात मानिए। किसी भी ट्रेड को अगर आप ले रहे हैं तो या तो स्टॉप लॉसेस बिल्कुल ऑनर कीजिए। 97.5 का बेस है, मुझे लगता है कि गिरावट या जोन के पास ही कहीं सेटल हो जानी चाहिए। जो इसका 6 फेब का डे लो है, दैट इज समवेयर 95 96, या तो वहां सरेंडर होनी चाहिए, अदरवाइज इट माइट फर्दर फॉल अप टू 94। तो वहां तक एक करेक्शन 94.75 तक आ सकता है। करंट भाव से भी अगर देखें तो दैट इज समवेयर अराउंड व्हाट सम 1.3% 9.4% डाउन, अगर आप कैश में हैं तो। लेकिन यहां पर डेटा मुझे लगता है कि रिकवरी आना चाहिए उस जोन से। 97.5 के ऊपर रहेगा तभी मैं इसमें बुलिश रहूंगा। ये आप देखिए करीब 11 फरवरी के बाद से वही 97.5 का ही सप्लाई जोन है इसके अंदर, उसके ऊपर आने पर ही स्ट्रेंथ रहेगी। जी, ओवर टू यू मैम। यस, तो सर अगर हम आगे बढ़ते हुए शो में कुछ आप शेयर्स हम व्यूअर्स के लिए निकाल सके जो सेक्टोरियल डिस्कशन में बिल्कुल निशा, तो देखिए 2-5 मिनट में ही मैं बताना चाहूंगा कहाँ कहाँ पर बिल्डअप है, कहाँ। रमनदीप मैम आपके पास है डेटा तो आप हाँ बता सर, दीजिए, मैं नहीं तो कुछ डेटा आपसे डिस्कस करना चाह रही हूँ। फिर बताइए। हमें आपका एक व्यू दीजिए अशोक लेलैंड के ऊपर। जी बिल्कुल, आज अशोक लीलैंड में और देखिए प्राइस है। जी जी एक एक्चुअली अशोक लेलैंड सर, इसका हमें हेवी वॉल्यूम बिल्डअप कुछ दिख रहा है टेक महिंद्रा और विप्रो में भी। जी जी, तो देखिए मैं एक बार अशोक लीलैंड को देता हूं। तो अशोक लीलैंड में एक अच्छा प्राइस एक्शन है और मैंने रिजल्ट कवर नहीं कर रहा हूं शो के अंदर। कभी मौका बढ़ेगा और थोड़ा आप ज्यादा हेल्प करेंगी मैम तो मैं रिजल्ट्स भी शेयर करना चाहूंगा और अदर देन दैट आईपीओ कवर भी करना चाहूंगा, जो मेरा नैग है, जो मैं आई रियली लाइक दैट। लेकिन ये है कि कल रिजल्ट आया अशोक लीलैंड का, 2% स्टॉक ऊपर है। अगर आप आज भी डेटा अशोक लीलैंड को देखें, बिगेस्ट गेनर है एफएनओ का आज अभी एज ऑफ नाउ। तो एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग है। कल डे एंड पर ओपन इंटरेस्ट करीब 27,000 था, अभी आज करीब 25,000 का ओपन इंटरेस्ट है। एक शॉर्ट कवरिंग रैली है 5750 के ऊपर। तो मुझे लगता है ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप उतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन इसके बाद भी पुट राइटिंग बढ़ी है। 5750 के ऊपर का एक स्ट्रेंथ है। मुझे लगता है जो पिछला स्विंग हाई था 214, उसकी तरफ स्टॉक जाने की कोशिश करेगा और हो सकता है 221 तक भी स्टॉक चला जाए। सो ओपनिंग बहुत अच्छी नहीं हुई है, कल के लो के आसपास ही ओपनिंग हुई है। थोड़ा गैप अप होता था, आई वुड हैव बीन मच कंफर्टेबल विद दिस ट्रेड। थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि 210 के ऊपर 210.45 जो कल का डे हाई था उसके ऊपर सस्टेन होकर के क्लोज कर जाए, देन इट माइट बी अ वेरी गुड ट्रेड। और मुझे लगता है अभी भी स्ट्रेंथ है, मोमेंटम इंडिकेटर्स आर नॉट ओवरबॉट, स्ट्रेंथ है काउंटर में नो डाउट। और मान के चलिए 214 218 तक का जोन इसमें मुझे अभी क्लियर दिख रहा है, शायद आज ही आज में 218 आ जाना चाहिए। बेस इसका है 204, तो ये हो सकता है एक शॉर्ट ट्रेड बाय टुडे सेल टुमारो में आज कल में चला जाए, तो वो एक ठीक ठाक मूव आ सकता है। जी सर
सर आपका और व्यू मुझे दीजिए विप्रो नेक्स्ट के आपने एक ऊपर। नाम और दिया था जी, आपने विप्रो, विप्रो और टेक महिंद्रा का नाम दिया था जी। बिल्कुल सर। तो देखिए विप्रो टेक महिंद्रा दोनों में वॉल्यूम बिल्डअप है, 25% 12% का ऊपर का वॉल्यूम बिल्डअप है। टेकएम को एक बार देखिए, यहाँ पर टेक महिंद्रा के अंदर आप देखिए गिरावट है, बड़ी गिरावट है, आज करीब 4% की गिरावट है। वीक वैसे भी स्टॉक काफी वीक है, अपने क्रिटिकल मूविंग एवरेजेस के नीचे प्लेस था। नेगेटिव करेक्ट ऑर्डर मूविंग एवरेज में स्टॉक ट्रेड करा था। 1555 का जो मुझे लगता था लो आना चाहिए, आज आ गया। आज सारे स्टॉक्स के लो आ रहे हैं। आज ओके, निफ्टी आईटी में स्टॉक्स के जो बॉटम है वो हिट हो रहे हैं। और अभी हमने शो के शुरुआत में इन्फोसिस के लिए भी देखा था, तो वही चीज टेक महिंद्रा के लिए भी एप्लीकेबल है, वही चीज विप्रो के लिए भी एप्लीकेबल है। तो फर्दर शॉर्ट अभी मैं यहाँ नहीं जाऊंगा। जिसका शॉर्ट था वेरी गुड, आपके पास शॉर्ट में यू मस्ट, जो परपिचुअल शॉर्ट्स हैं, जो लंबे शॉर्ट्स लेकर के जाते हैं आईटी में, जिनके शॉर्ट्स रहे होंगे, दे वुड हैव मेड अ डिसेंट प्रॉफिट, बट दैट इज एक्सट्रीमली इम्पॉसिबल इमोशनली टू कैरी अ ट्रेड ऑन शॉर्ट साइड फॉर सो लॉन्ग। सो ओके विच सर। विच इज जो मैं ओवर द इयर्स देखता आ रहा हूँ, कोई भी इतना लंबा शॉट लेकर के जाता नहीं है। तो कोई बात नहीं है, मुझे लगता है 218 तक ये गिरावट आ सकती है विप्रो के अंदर, और 218 के पास ही इसका बुलिश बेस है, और ओके यहां तक एक गिरावट एक्सट्रीमली लाइकली है। 222 का भाव है, तो दोनों जगह पर शॉर्ट्स हैं। और बताइए मैम, और एक दो स्टॉक सर, पूछ कल लीजिए डे देने की। एंड क्लोजिंग बेसिस पे हमें डिलर स्लैब पे काफी हेवी वॉल्यूम दिखा था। जी, तो देखिए डिविस लैब पे बिल्कुल, अगर आप डिविस लैब को देखिए तो यहां पर भी एक अच्छी स्ट्रेंथ आई थी, लेकिन गिरावट आ गई। मुझे लगता है कि ये स्टॉक कल अच्छा चलने के बाद एक गिरावट में आज है। अगर आज का डिहाई ब्रीच होता है 4630 का, तब मैं इस पर ट्रेड करूंगा। बिल्कुल रेंज बाउंड है, इसको थोड़ा अवॉइड कर देते हैं। ओके बहुत रेंज बाउंड ट्रेड है जी। डन सर। अगर आप कहें तो दो आज तीन स्टॉक में शेयर कर लूं जी। बिल्कुल सर, आप बताइए। जी जी, तो पहले तो देखिए बीएचईएल 20% का ऊपर इंटरेस्ट बिल्डअप, लॉन्ग साइड पर आज बिल्डअप है। स्टॉक ऑलरेडी करीब 1.7% ऊपर है। 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है, बुलिश इंगल्फिंग आज कर रहा है। मुझे देखिए यहाँ पर करीब पीसीआर 8% ऊपर है, मींस पुट राइटर का बिल्डअप है। मुझे लगता है एक डिलीवरी बेस्ड सेलिंग हुई थी कल, और ये जो बिल्डअप है थोड़ा सस्टेन होना चाहिए ऊपर जाने के लिए। आज भी डिलीवरी अच्छी है। ऑयल इंडिया में एक बार एक अच्छी डिलीवरी है, यहां पर भी देखिए ऑयल इंडिया में कल भी एक अच्छी डिलीवरी थी, आज भी एक अच्छी डिलीवरी बेस्ड मूव है। और यहां पर देखिए मुझे लगता है एक्यूमुलेशन है ऑयल इंडिया में, एक अच्छा एक्यूमुलेशन चल रहा है, ये अच्छी स्ट्रेंथ ले सकता है। ये स्टॉक जैसे ही कहीं 490 के ऊपर निकलेगा, लगता है दोबारा 515 520 की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। तो ऑल इंडिया की तरफ जरूर ध्यान रखना चाहिए। परसिस्टेंट में गिरावट है। अपोलो हॉस्पिटल को देखते हैं, यहाँ कल भी एक अच्छी स्ट्रेंथ थी, कल भी एक डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम था, आज भी एक डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम इसके अंदर देखने को मिल रहा है। तो अपोलो हॉस्पिटल्स को भी ध्यान में रखना चाहिए। मुझे लगता है कल एक बड़ा मूव था इसके अंदर, आज 1% स्टॉक नीचे है। जो बेस है स्टॉक का वो कल का डे लो ही रहेगा, दैट इज समवेयर अराउंड 7400। अगर ये सस्टेन रहता है, इसके नीचे फिसल जाता है वीकनेस, अगर ये सस्टेन रहता है और कल का हाई निकल जाता है ऊपर की तरफ, तो आप ये मान के चलिए 7750 7800 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो ओके मुझे सर। लगता है चीएल हो गया, आप पहले इस पे ध्यान रखिए, आप ऑल इंडिया पे ध्यान रखिए, आप पोलो हॉस्पिटल पे ध्यान रखिए, और चौथा स्टॉक है प्रीमियर एनर्जी, इसको भी एक बार देख लेते हैं। कल भी इस स्टॉक के अंदर अच्छी स्ट्रेंथ थी, और माफ कीजिए कल एक बड़ी गिरावट थी, वॉल्यूम बेस्ड गिरावट थी। आज भी स्टॉक में फर्दर वीकनेस है। मुझे लगता है शॉर्ट साइड पे अभी हम ट्रेड नहीं ले रहे हैं, तो इसको अवॉइड कर देते हैं। तो ये दो तीन स्टॉक हैं जिनको लॉन्ग सर, साइड पे एक आप आपका व्यू मुझे पावर इंडिया पे चाहिए था। बिल्कुल। तो देखिए पावर इंडिया पे आपने बहुत बड़ा टारगेट अचीव किया है एडवाइस के बाद, और अभी भी स्टॉक काफी अच्छी स्ट्रेंथ में है। हिताची एनर्जी बेहतरीन कंपनी है। मैं देखिए 2280 का भी जोन इसने तोड़ दिया है, 2300 रुपए के ऊपर चल रहा है, और मेरे ख्याल से आपके एडवाइस भाव से करीब 23% ऊपर है। सर, हमने तो ये स्टॉक 3 फरवरी के शो में डिस्कस किया था विद द बेस ऑफ 18650, और हमने तब का टारगेट 19,900 दिया था। बिल्कुल, तो विद अब द देखिए फैक्ट दैट हम 23,000, इसमें कंटिन्यूएशन रखेंगे ट्रेड के अंदर। बिल्कुल देखिए 23,000 22,000 रुपए का, इसमें 22,850 का एक व्यू था मेरा। अभी देखिए 22% ऊपर है, आज ये 23,000 के ऊपर जा रहा है स्टॉक। बहुत अच्छी कंपनी की मैं फंडामेंटली कवर करूंगा। बेहतरीन कंपनी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। मैंने काफी 2-3 साल पहले मनीआइन वगैरह पे भी इसके डिस्कशंस किए थे। हिताची एनर्जी, सीजी पावर बेहतरीन कंपनियां हैं।
तो इन सब कंपनियों में आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी हो सकते हैं। और देखिए स्टॉक भी ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। नाउ मुझे लगता है ये स्ट्रेंथ कंटिन्यू हो सकती है, तो बिल्कुल हिताची एनर्जी की तरफ आपकी स्ट्रेंथ आपका एक बार जरूर व्यू होना चाहिए। मन्नापुरम में आज एक अच्छी स्ट्रेंथ है, इस काउंटर को एक बार देख लेते हैं। तो देखिए मन्नापुरम एक बेस बना करके चल रहा है स्टॉक, बेस है स्टॉक का 305 रुपए के पास, और मुझे लगता है ये स्ट्रेंथ कंटिन्यू हो सकती है। 305 का बेस, अगर 300 रुपए का बेस अगर बना रहता है तो स्टॉक अपना पिछला स्विंग है 317, यहां तक बिल्कुल जाने की कोशिश करेगा। तो बिल्कुल यहां पर भी एक स्ट्रेंथ है। तो मन्नापुरम में भी जो बिल्डअप है, एक बार डेरिवेटिव डेटा देखते हैं जी। तो देखिए एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग हुई है करीब 303 के ऊपर, 300 रुपए के ऊपर एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग है स्टॉक के अंदर। मुझे लगता है कि पीसीआर 0.93 है, एक शॉर्ट कवरिंग है स्टॉक के अंदर। आईवी काफी एक्सपैंडेड है, 47 का आईवी है, थोड़ा सा यहां पर आईवी कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल है। तो इधर साइड एक बड़ा मूव आ सकता है शॉर्ट या लॉन्ग साइड पर, थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है। जो प्राइस एक्शन डिपेंड कर रहा है दैट इज मूव ऑन द अपसाइड बिकॉज स्टॉक इज ट्रेडिंग इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ मूविंग एवरेजेस। तो मुझे लगता है 317 तक का मूव यहां आ सकता है, 300 रुपए का एक बुलिश बेस है जी। आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड लॉट ऑफ स्टॉक्स, अगर आप चाहें तो वी कैन वाइंड अप द शो नाउ। डेफिनेटली सर। श्योर, बट वाइंड अप करने के पहले सर हम हमारा स्टॉक्स का और जो हमने हमारे व्यूअर्स को जनवरी में पूरा परफॉर्मेंस शेयर करना चाहती थी मैं। सो बिल्कुल व्यूअर्स अगर आप देख सकते हो स्क्रीन पे, हमने जनवरी में ऑलमोस्ट आपके साथ 26 ट्रेड्स डिस्कस किए थे, जिसमें से 23 ट्रेड्स हमारे सक्सेस हुए थे। और अगर फरवरी में आप देखोगे तो फरवरी में भी हमने जो 3 ट्रेड्स आपको स्टॉक ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताई थी, वो तीनों की तीनों ट्रेड्स हमारे सक्सेस हुए। सर इसके ऊपर कुछ बोलना चाहेंगे अपने परफॉर्मेंस के ऊपर? निशा देखिए परफॉर्मेंस के ऊपर मैं यही बोलूंगा कि द एनालिसिस व्हिच आई डू इज डेरिवेटिव्स डेटा बेस्ड, एंड कोई दिक्कत वहां पर क्या है कि कोई मैं यूजुअली प्राइस एक्शन पे नहीं जाता हूं, यूजुअली मैं डेरिवेटिव डेटा के हिसाब से देने की कोशिश करता हूं। तो कई बार वोलेटिलिटी रहती है स्टॉक के अंदर, बट अल्टीमेटली रीचेड इट्स सप्लाईज ऑन टारगेट्स। तो दिस इज हाउ इट इज। चूंकि आपने डिस्कस कर ही लिया, तो 2-3 स्टॉक में और बता देता हूं जाते जाते, जहां बिल्डअप बहुत स्ट्रांग है। आप निशा चार्ट दिखा पाएंगी क्या? यस सर, इससे पहले हम आगे बढ़े, हमारे एक व्यूअर का सवाल है डीमार्ट के ऊपर जी और अनूप इंजीनियरिंग आल्सो। जी। तो देखिए डीमार्ट में 2 दिन से गिरावट है, लेकिन एक अच्छी स्ट्रेंथ है। पॉजिटिव करेक्ट ऑर्डर ऑफ मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 3920 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये जोन नहीं ब्रीच हुआ तो लॉन्ग बना रहेगा, इस जोन के ब्रीच होने पर ही नीचे की तरफ शॉर्ट आता है। मुझे लगता है एक पुल बैक एक्सट्रीमली लाइकली है। जैसे ही निफ्टी में एक सपोर्ट बनेगा, स्टॉक कहीं 4100 रुपए की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो ये डीमार्ट पे मेरा व्यू है। नाउ अनूप इंजीनियरिंग को देख लेते हैं। तो यहां पर भी देखिए स्टॉक स्ट्रगल कर रहा है समवेयर अराउंड अपने 50 और 60 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा 2050 के नीचे नहीं जाना चाहिए स्टॉक। 2050 का ही भाव है, इसके नीचे जाकर के क्लोज करेगा, मतलब पिछले 3 दिन के कंसोलिडेशन जोन के नीचे क्लोज करेगा तो वीकनेस आ सकती है। तो इसका जो मैं आपको स्टॉप लॉस दूंगा वो है परसों का डे लो, दैट इज 2026 के नीचे जाकर के क्लोज होगा तो वीकनेस आएगी। लेकिन मुझे लगता है कि एक बायस पॉजिटिव साइड पर ये स्टॉक का 2200 रुपए के ऊपर स्टॉक निकल गया तो आपको एक अच्छी स्ट्रेंथ 2480 की तरफ देखने को मिल सकती है जी। कैश का स्टॉक है तो मेरे पास का डेटा नहीं है, और डीमार्ट का डेटा मैंने देखा नहीं, लेकिन डीमार्ट को मैंने प्राइस एक्शन पे ही बताया क्योंकि डीमार्ट में पहले कवर कर चुका हूं। और अदर देन दैट आप अगर बताइए तो 3-4 स्टॉक में जल्दी जल्दी आपको प्राइस एक्शन आपको मैं बताता हूं, दिखा दीजिए जहां पर मूव्स है। आप फटाफट चार्ट दिखा दीजिए जी। तो पहले आप जिंदल स्टील को दिखाइए निशा। जी। तो इस स्टॉक को आप देखिए, ये ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है और अभी भी डे हाई के आसपास ये ट्रेड कर रहा है आज भी। और यहां पर मुझे लगता है कि जिस तरह का बिल्डअप है, एक स्ट्रेंथ है काउंटर के अंदर, जिंदल स्टील के अंदर। डेरिवेटिव्स डेटा में भी मुझे एक स्ट्रेंथ यहां देखने को मिल रही है। चोला फाइनेंस मैंने पहले भी स्टॉक को डिस्कस किया है। देखिए जो स्टॉक
में आज अभी जो डे हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है वो है चोला फाइनेंस। यहाँ पर भी एक डे हाई के आसपास स्टॉक में ट्रेडिंग हो रही है, तो इस स्टॉक को भी आप एक बार ध्यान में रख सकते हैं। जी, तो देखिए एक रिकवरी है स्टॉक के अंदर, गिरावट के बाद अपने क्रिटिकल मूविंग एवरेज से एक सपोर्ट लेकर के स्टॉक ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। टाटा स्टील ओपन लो में ओपन हुआ है, मेरे पास दिख रहा है कि 1% स्टॉक ऊपर है, एक शॉर्ट कवरिंग है 205 रुपए के ऊपर। तो टाटा स्टील पर भी एक बार ध्यान रखा जा सकता है। ये मैं उन लोगों के लिए डिस्कस कर रहा हूं जो लगातार ट्रेड लेते हैं। तो देखिए डे हाई के आसपास टाटा स्टील ट्रेड कर रहा है, कल का हाई ब्रीच कर रहा है, तो धीरे धीरे करके 224 की तरफ जा सकता है। थोड़ा ऊपर का टारगेट है, बट मुझे लगता है एक बेस 202 के पास बना हुआ है। पावर इंडिया विच एवर वे स्ट्रेंथ है, हीरो मोटो में आज अच्छी स्ट्रेंथ है। ये भी देखिए एक बार जिस तरह की आज ओपनिंग हुई है स्टॉक में, क्रिटिकल मूविंग एवरेज के ऊपर ब्रेक आया है, करीब 6000 रुपए की तरफ स्टॉक जाने की कोशिश कर सकता है। हीरो मोटो में एक अच्छी स्ट्रेंथ है, आईसीआईसीआई बैंक में एक अच्छी स्ट्रेंथ है आज, यहां पर भी एक बार देखिए मुझे लगता है क्लियर स्ट्रेंथ है, ये 1440 की तरफ आईसीआईसीआई बैंक जाने की कोशिश कर सकता है। तो ये कुछ एक स्टॉक्स हैं जहां स्ट्रेंथ है निशा, अगर आप चार्ट दिखा पाई हो ठीक। Yes. और एक जायडस लाइफ को देख लेते हैं, 2-3 दिन पहले हम लोग ने स्टॉक को शेयर किया था। यहाँ पर देखिए मूव लगातार बना हुआ है जी, लगातार देखिए एक बार 2 दिन से एक अच्छी स्ट्रेंथ है 882 के ऊपर, लगता है 940 तक के स्टॉक जाने की कोशिश कर सकता है जी। तो आई थिंक वी आर डन विद द शो, आप चाहें तो वी कैन वाइंड अप द शो। यस सर। सर एक बार हम हमारी निफ्टी की जो परफॉर्मेंस थी मंथली वो डिस्कस करना चाहते थे, तो आप उसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे सर, जो हमने 6 जनवरी हाँ निशा दिखा दीजिए। देखिए मैं व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ जो निफ्टी ऑप्शन स्ट्रेटेजी है, ये जानबूझ करके 10 लाख रुपए कैपिटल से ट्रेड देता हूँ। उसका रीजन बहुत क्लियर है कि मैं नहीं चाहता कि रिटेलर्स इसके अंदर आए, और अगर रिटेलर्स आना भी चाहते हैं, दे आर सीरियस इनफ, दे गेट इन टच विद माय मार्केटिंग टीम एट द नंबर व्हिच इज मेंशन डाउन। आप बात करें और इसके बाद आप ये स्ट्रेटजीज ले सकते हैं। ये स्ट्रेटजीज यूजुअली वॉलेटिलिटी स्ट्रेटजीज हैं। मैं शॉर्ट कैलेंडर कॉल, शॉर्ट कैंडल पुट, लॉन्ग कैंडल और बटरफ्लाई नहीं देता हूँ। रीजन बीइंग वहां पर कॉल शॉर्ट करना होता है, और कॉल शॉर्ट के लिए नेसेसरी प्रीमियम चाहिए होता है, और यूजुअली लोग उतना नेसेसरी प्रीमियम डिप्लॉय नहीं करते हैं। तो नो पॉइंट गिविंग दैट काइंड ऑफ ट्रेड व्हिच पीपल कैन नॉट एग्जीक्यूट। सो इसलिए मैं स्ट्रैडल ही देता हूं, क्योंकि ऑप्शन बाइंग होती है, इजी होता है एग्जीक्यूट करना, और यहाँ पर रिस्क मिटिगेटेड रहता है। यहाँ पर रिस्क क्या रहता है, रिस्क देखिए आपको सामने परफॉर्मेंस दिख रहा है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिख रहा होगा, आप भी देख करके बड़े खुश हो रहे होंगे। ये परफॉर्मेंस पर ध्यान मत दीजिए, रिस्क मिटिगेशन पर ध्यान दीजिए। रिस्क मिटिगेशन टूल्स में क्या यूज करता हूँ कि मैं कोशिश करता हूं कि वोलेटिलिटी प्ले करूं। अगर वोलेटिलिटी नहीं हुई, वोलेटिलिटी स्क्यूज हो गई, तो दिक्कत आएगी मुझे ट्रेड के अंदर, क्योंकि इसीलिए मैं मंथली एक्सपायरी में प्ले करता हूं। सेकंड, एक गलती कहीं मुझसे अगर हो गई कि मैंने कोई बहुत आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन बाय कर लिया, तो एक बार स्प्रेड गड़बड़ हो जाएगा, जैसे लास्ट ट्रेड में मुझसे हो गया है कि मैंने 25,900 का कॉल गलती से बाय कर लिया है। तो आई एडमिट दैट। तो बाकी सब देखिए परफॉर्मेंसेस आपके सामने हैं, ये सब वोलेटिलिटी स्ट्रेटजीज हैं, परफॉर्मेंस लाइव हैं, क्लाइंट्स के सारे टेस्टिमोनियल्स हैं, क्लाइंट अपने स्क्रीनशॉट्स भेजते हैं परफॉर्मेंस के, वो भी आप मार्केटिंग टीम से टच बेस करेंगे, वो भी आपको मिल जाएंगे। दैट इज नॉट नीडेड एक्चुअली, इफ यू आर फॉलोइंग द शो, दैट इज नॉट नीडेड, दैट इज वेरी चीप काइंड ऑफ टैक्टिक्स व्हिच चैनल्स यूज, आई डोंट यूज दैट। आपको समझ में आए तो भी आप हमारी मार्केटिंग टीम के टच में जाइए, वेबसाइट पर प्रोडक्ट है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, सीधे सीधे वेबसाइट पे जाइए, नो मैनुअल इंटरवेंशन इज देयर। आपको मेरी मार्केटिंग टीम से भी कोई भी डिस्कशन नहीं मिलेगा, मेरी मार्केटिंग टीम भी आपसे प्रोडक्ट डिस्कस नहीं करेगी, केवल प्राइसिंग डिस्कस करेगी। सो प्रोडक्ट आपके सामने है, सर्विसेज आपके सामने है, वो आप ऑनलाइन देखिए, व्यूज ऑनलाइन आप ट्रेड देखिए, आपको समझ में आए, you get in touch with my marketing team, or you go on website directly and subscribe that. So that remains. In the interim, निशा एक बड़ा मूव आया है टीवीएस मोटर्स के अंदर। देखिए ये कल भी एक बार मुझे लगता है कि एक बार स्ट्रेंथ दिखा रहा था टीवीएस मोटर का। रमनदीप मैम आप प्लीज एक बार देख लीजिएगा, आपका टारगेट आ गया है 3900 रुपए का। सर मैं 1 मिनट आपको बता देती हूँ हमारा टीवीएस। सर एक्चुअली लगातार हमारे कुछ व्यूअर्स के सवाल आ रहे हैं जो मैं चाहूंगी कि हम एड्रेस कर लें। बिल्कुल कर लीजिए, 10 बज गया है जी। हाँ सर, हमारा एक व्यूअर है मिस्टर स्वप्निल, वो कह रहे हैं बाबा वेल्थ 1551 पर दिया था 50 शेयर, क्या करूं? जी
जी। हाँ, तो देखिए नुआमा में आपने अगर लिया हुआ है तो अभी नुआमा में क्या हुआ है, ये क्रिटिकल मूविंग एवरेज के नीचे निकल गया है। डिलीवरी बेस्ड सेलिंग है 1360 1390 के बीच में नुआमा में, तो वो इसको गिरा रही है। और इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो सेलिंग है ये कर्टेल नहीं है, कर्टेल सेलिंग नहीं है, मतलब इसमें कोई रुकावट नहीं आ रही है, कोई बाइंग नहीं आ रही है, इसी वजह से आपको एक वीकनेस देखने को मिल रही है। मुझे लगता है थोड़ा सा आप इसको समय दीजिए ट्रेड को। और जो आज भी प्राइस, जो अभी तक का प्राइस मूव है, देखिए डेरिवेटिव्स डेटा में बहुत साफ दिख रहा है। एक बड़ा वॉल्यूम आया था 11 फरवरी को क्लोजिंग आज के आसपास, और उसमें एक बड़ी सेलिंग इसके अंदर आई थी काउंटर के अंदर। इसके बाद स्टॉक में एक स्ट्रेंथ आई, लेकिन किसी ने बड़े वॉल्यूम के साथ सेल किया था स्टॉक, और इसके बाद बड़े वॉल्यूम के साथ सेल किया तो किसी ने खरीदा भी होगा, इसके स्टॉक में स्ट्रेंथ आ गई। तो मुझे लगता है कि एक लगातार लॉन्ग अनवाइंडिंग है 1400 रुपए के नीचे। जैसे ही 1400 के नीचे खिसला है 11 फरवरी को ये, उसके बाद एक लगातार देखिए लॉन्ग अनवाइंडिंग ओपन इंटरेस्ट में दिख रही है। पीसीआर 0.78 है, मींस अभी भी पुट राइटर के लिए जगह है, लेकिन आप चार्टिकली देखिए तो कमजोर है। 1370 1400 के बाद, जैसे मैंने आपको बोला, डिलीवरी बेस्ड सेलिंग दिख रही है मुझे। जब तक वो जोन नहीं रीगेन करेगा, स्ट्रेंथ नहीं आएगी काउंटर में। 1290 के पास एक बुलिश बेस है, ये जोन सस्टेन होना चाहिए। जो गिरावट शुरू हुई थी ऊपर करीब 1470 के पास, फॉर दैट मैटर 1590 के पास, वो सस्टेन हो जाएगी 1290 के पास। तो वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट जोन रहता है, उसके पास मुझे लगता है ये गिरावट सरेंडर होनी चाहिए। जी, नेक्स्ट स्टॉक। I think now sir we have one more query and after that we can wind up the show. जी, एक व्यूअर है जो पूछ रहा है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड 1940 की कॉल 19 पे मिली थी, स्टॉप लॉस या टारगेट क्या रखना चाहिए? आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की कौन सी कॉल ली आपने? सर 1940। 1940 की कॉल, जी, ओके। तो देखिए बिल्कुल आप बने रहिए इसके अंदर, आपको आप बिल्कुल 1950 की कॉल है, थोड़ी आउट ऑफ द मनी कॉल है आपके पास। 1950 ही इंपॉर्टेंट इसका सप्लाई जोन है, 1950 1946, दैट जोन इज अ बेसिक गुड सप्लाई जोन। स्टॉक इज इन गुड स्ट्रेंथ, थोड़ा स्ट्रेस्ड है, लेकिन मुझे लगता है कि आपका बेस 12 रुपए के पास बना हुआ है। 12 रुपए के पास अपना स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा, उसके नीचे किसी दिन क्लोज होने लगे तभी आप इस पोजीशन को अनवाइंड कीजिएगा, अदरवाइज आप बने रहिएगा। आई थिंक इसका जो स्विंग हाई है 12 रुपए 65 पैसे है, 22 रुपए 65 पैसे है, ये निकल जाएगा, ये ऊपर की तरफ निकल जाएगा। आपको एक डिसेंट मूव करंट भाव से भी करीब 30 रुपए का मूव आपको मिलेगा। और ये जो कॉल है आपकी 1940 की, हाँ यस यस, जी। तो देखिए जो 1940 की कॉल है, बिल्कुल आप इसमें बने रहिए। आपको क्या करना है, 22 रुपए 80 पैसे के ऊपर निकलेगी तो ये आपको एक डिसेंट टारगेट 32 रुपए तक आपको देखने को मिल जाएगा। बने रहिएगा साहब, ठीक है, दैट्स इट। सर हमारे एक और व्यूवर है लक्ष्मण सिंह, वो जानना चाहते हैं अडानी ग्रीन्स के बारे में, आपकी राय जानना चाहते हैं सर। जी, देखिए अडानी ग्रीन एनर्जी बिल्कुल पॉजिटिव करेक्ट ऑर्डर मूव में स्टॉक है, स्ट्रेंथ है, 947 का बेस है। मुझे लगता है जैसे ही जब बड़ी सप्लाई जोन है वो है आपका 1000 रुपए के पास। 1000 रुपए का लेवल ब्रीच होगा तो आपको ऊपर की तरफ सीधे ये करीब 1045 तक का मूव देखने को मिल सकता है। स्ट्रेंथ है काउंटर में, नो डाउट। और मुझे लगता है बिल्कुल इस काउंटर के अंदर आपको बने रहना चाहिए, आप बिल्कुल। जी, Okay, so I think we are done with all the queries and most of the things we've covered in the show today. जी, बिल्कुल। थैंक यू, थैंक्स टू रमनदीप मैम, थैंक्स टू निशा जी, एंड थैंक्स टू ऑल द व्यूअर्स। हैव वेरी नाइस ट्रेडिंग डे। सो व्यूअर्स, आपने हमारी निफ्टी और स्टॉक ऑप्शन स्ट्रैटेजीज तो देखी, हमारा परफॉर्मेंस भी देखा। अगर व्यूअर्स आपको एफआईडी टेस्ट प्लस ऑप्शन चेन बेस्ड एनालिसिस यूजफुल लग रही है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप रोज सुबह हमारे साथ 8:30 बजे ऑप्शन लैब्स में मार्केट के स्मार्ट साइड में हमारे साथ जुड़े रहें। सर हमारे व्यूअर्स को इतना क्लियर और वैल्यूएबल इंसाइट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड व्यूअर्स, आपके लिए हमारे पास
modified option training module है, which helps our trader participants to understand option Greek metrics and master the risks and uncertainties associated with option trading. This training enables participants to create option position with strong risk reward profile that benefits them the most in different market situation and helps them devise the right strategy for the right opportunity. Participants will be able to tailor position based on a specific market forecast considering the time horizon, the degree of bullishness, bearishness, neutrality, or volatility in the underlying stocks, and the desired level of leverages. After completing this training program, participants will be able to trade using option Greek, opening the doors to new opportunities for risk hedging and trading in stock cash, index cash, future and options. In this training module, viewers, you will get 5 live online interactive sessions of 1 hour each, 1 session per week, query support, topic-wise tests, full length test. So, dear subscribers, to opt for our advisory services, please visit our advisory services like Nifty option strategy, stock portfolio, and modified option training. Please visit our website www.sharadmishra.com and you can pay directly from our website for our premium services. So दोस्तों मैं हूं निशा पाठक और आप देख रहे थे ऑप्शन लैब मॉर्निंग शो 8:30 है मॉर्निंग शो sharadmishra.com के साथ. याद रखें ऑप्शंस में सर्वाइवल इक्वल्स टू डेटा प्लस डिसिप्लिन प्लस रिस्क मैनेजमेंट. सो व्यूअर्स मिलते हैं हमारे अगले शो में ठीक 12 बजे. थैंक यू सर. Thank you, Nisha. Thanks, Pradeep ma'am. Thank Have a you very so nice trading much. day to all the